रेलवे यात्री सेवा समिति चेयरमैन ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। रेलवे यात्री सेवा समिति के चेयरमैन रमेश चंद्र रतन मंगलवार को धर्मनगरी वृंदावन पहुंचे। 3 सदस्यीय टीम के साथ पहुंचे चेयरमैन रमेश चंद्र रतन ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने रंगनाथ मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब हुए चेयरमैन ने बताया कि वृंदावन का पूरे विश्व में विशेष महत्व है। इस दृष्टि से वृंदावन रेलवे स्टेशन का भी चहुमुखी विकास कराया जाएगा। रेलवे ट्रैक एवं उसके आसपास हो रहे कब्जों को हटवाया जाएगा। साथ ही स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की सुविधा में भी वृद्धि की जाएगी। उन्होंने बताया कि रेल बस की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए जल्द ही एक नई रेल बस यहां आएगी। रेल बस के किराए में हुई वृद्धि के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल में रेल सेवाएं बाधित रहने के चलते किराए में वृद्धि की गई थी, लेकिन अब इस संबंध में वार्ता चल रही है। जल्द ही जनता के हित में उचित निर्णय लिया जाएगा। साथ ही कहा कि उनका पूरा प्रयास है कि ब्रज क्षेत्र में रेल के विकास का पहिया भी तेजी से बढ़े। इसके लिए वे सरकार को कई प्रस्ताव देने जा रहे हैं। सर्विस कमेटी, रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड, भारत सरकार, जिसका कि मैं स्वयं चेयरमैन रमेश चंद्र, मेरे साथ सदस्य टीम 3 सदस्य टीम है। और इधर ये यतेन जी और यतेन सिंह जी, रामकिशन जी और डॉक्टर उड़ा सिंह टिकारिया जी, ADR महोदय, उनकी समस्त अधिकारियों की टीम साथ में है। आज आगरा डिवीज़न के 2 दिवसीय मथुरा जंक्शन, गोवर्धन, वृंदावन और भूतेश्वर 4 स्टेशन के लिए निरीक्षण के लिए हम लोग आए हैं। और भारतीय रेल देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद भारतीय रेल में ऐतिहासिक परिवर्तन आपको देखने को मिला है। वर्ल्ड क्लास कोचेज, वर्ल्ड क्लास स्टेशंस, और आपने पिछले दिनों भी जो है भोपाल वगैरह का भी देखा है। और इतना ही नहीं, ट्रेन भी नई ट्रेन, नई तकनीकी आपको आ रही हैं। पहले सर्दी में पटाखे फोड़ करके ट्रेनें चला करती थी, अब वो नई तकनीकी आ गई है और नई तकनीकी से ट्रेन जो है चलाई जा रही है। पहले जो है एक डबल पहले सिस्टम था कि इंजन को अगर कहीं ट्रैक बदलना है तो इंजन को बदलने में और उसमें टाइम लगता था, लेकिन डबल डेकर सिस्टम और एक ऐसा सिस्टम चल गया है कि अब ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। हम चूँकि कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर्स होकर सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन, चढ़ने से उतरने तक यात्री सुखद आनंद लेते हुए गंतव्य स्थान पर पहुँचे, ये सारी जिम्मेदारी हमारी कमेटी की अपना देख रेख ही नहीं, वो उचित स्थान पर क्या वो कार्यान्वित है कि नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को आप लोगों के माध्यम से भी क्षेत्र की जनता, चूँकि मैं इसी ब्रज क्षेत्र का हाथरस का निवासी हूँ और इसने आशीर्वाद से पुनः मुझे ये चेयरमैन बनने का मौका मिला है। और नए ऊर्जावान अपना जो मंत्री अश्विनी वैष्णव जी बने हैं, उनका भी एक अच्छी सोच, अच्छा मनोभाव है, जिससे कि जो लोग कहते थे कि भाई ट्रेन जो है नहीं चल रही, तो युद्ध काल में ट्रेन कभी बंद नहीं हुई। लेकिन कोविड-19 में भारतीय रेल के इतिहास ने नया अपना इतिहास रचा कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों ने, रेलवे के लोगों ने 24/7 गुड्स ट्रेन चला करके खाद्य सामग्री, रसद सामग्री, मेडिकल उपकरण, कोयला, ये सारी चीज़ें अगर नहीं पहुंचाई होती तो वैश्विक महामारी की अजीब हालत होती। सर ये इतना ही नहीं, आइसोलेशन वार्ड वगैरह भी बनाए, वो सारी चीज़ें अब लगभग 8,500 स्टेशन देश में हैं। आपको LED से सुसज्जित 2030 तक इलेक्ट्रिफिकेशन, बहुत सारी मोदी जी ने एक नया इतिहास रचने का कार्य अपने कार्यकाल में किया। सर ये तो देश और प्रदेश लेवल पर बात, युवाओं का हर जात धर्म के लिए हितैषी है, लेकिन भारतीय रेल के साथ साथ जनता से भी अपील है कि वो भी सरकार और सरकारी ज़मीन से कम उसको दूरी बना करके रखे और उसको सुरक्षित रखे। किराए की बात करी जाए, किराया 30 रुपये हो गया, जबकि पहले 10 रुपये था। ये भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि युद्ध काल में ट्रेन काफ़ी बंद हो गई थी और उसके पैसा चार्जेस भी वगैरह भी बढ़े थे, वो बड़ी गति से भी पुनः रेस्टोर कर दिए गए। पैसे का भी जो विशेष चार्ज था वो हटा दिया गया। यहाँ का भी यही हमको जनता से जानकारी मिली है, तो इसकी भी चिंता बिल्कुल दूर की जाएगी। और दूसरा, नया कुछ अच्छे लुक में ये बने, इसको देखने के लिए आए हैं।
निर्देशित किया है और अधिकारी इसे संभवतः कुछ तो 15 दिन और बाकी 2 महीने के अंदर आपको ये नया देखने को मिलेगा। माना जाए 2 महीने की तस्वीर देखने को मिलेगी वृंदावन रेलवे स्टेशन की। उतना ही विश्वव्यापी स्तर पर भारत श्रेष्ठ भारत शक्तिशाली भारत बने, लेकिन ये तभी बनेगा, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन भारतीय रेल को कहा जाता है, विकास का पहिया भी है। ये विकास का पहिया ब्रज की तरफ भी क्यों नहीं हो। और इसके लिए चूँकि मैं भी यहाँ का नुमाइंदा हूँ, मैं भारत के पूरे संपूर्ण जाकर के अभी पूरा साउथ जाकर के दौरा करके आया और इसीलिए मुझे दोबारा बनाया गया, तो आपका ब्रज कैसे सुना रहेगा। यहाँ भी सोच उम्मीद करके आया हूँ, अच्छा ही कराने की हिम्मत भी रखता हूँ। अधिकारियों का तालमेल बहुत अच्छा है कि आपके 2 दिवसीय कार्यक्रम पर आया हूँ। तो सबसे पहले तो हमने गोवर्धन देखा। गोवर्धन पिछले टाइम पर मैं आया था तो एक छोटा सा कमरे में था, लेकिन आज वहाँ नया कुछ चेंज देखने को मिला। लेकिन फिर भी वहाँ पंखे और लाइट्स, उस चीज़ें, बेंचेस, इसकी भी संख्या बढ़ाने का वहाँ निर्देशित किया मैंने। और इसके अलावा भूतेश्वर का भी कुछ नई चीज़ें वहाँ निर्देशित की हैं। और इसी तरीके से आज यहाँ ये बस जो पहले रेल बस बंद थी, पिछले टाइम आकर के हमने ही इसे कह कर के चालू कराया, लेकिन उसमें आज बैठ कर के हमने यात्रा करने का उद्देश्य ये था कि बस जो एक पर्यटक के लिए एक लुभावना, एक प्रोत्साहित करने वाला, चूँकि हमारा पिकनिक पॉइंट, टूरिस्ट प्लेस, ये सारी चीज़ों को देखने के और व्यक्तिगत जा कर के उसे हमारी ही कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो स्पॉट पर जा कर के सीधा संवाद भी करते हैं। कल भी हमने यात्रियों से भी सीधा संवाद किया और इतना नहीं, गोवर्धन स्टेशन और उसके लिए अवार्ड भी घोषित किया। 5-10 हज़ार एक जगह, 5 हज़ार दूसरी जगह। लेकिन आपको यहाँ भी आकर के ये 15 दिन में इसको वाइट वॉश हो, इसका एक प्रॉपर बैरिकेटिंग हो, ये सारी चीज़ें चिंता करने के लिए हम लोग आए हैं। जहाँ वृंदावन का चूँकि यहाँ जो एक प्रमुख जगह है, तो इसका अधिकारियों से 2 महीने में बैरिकेटिंग वगैरह हो करके, और ये भी जो बस है, बस का भी वैसे तो नया कोच भी जल्दी आएगा, लेकिन अभी हम देखते आ रहे हैं कि ट्रैक पर अवैध कब्जा लोगों का बहुत है, जो नहीं होना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से अपील है, भारतीय रेल आप सबकी रेल है, भारत सरकार भी